श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितम भाग 33। व्यास प्रेम के बुझे कभी ना, ऐसी प्यास अनोखी। प्रेम गति तो बड़े निरंतर, ऐसी गति सलोनी। प्रेमी मिले भले दिन राती, फिर भी प्यास बुझे ना। बदन निहारत पलक दो, फिर भी कभी दिखे ना। युगल प्रेम रस वर्षा भींगे, परम धन्य हो प्रेमी। यात्रा प्रेमिन कभी न रुकते, धन्य प्रेम रस नेमी। मिलन अतृप्त सदा ही रहते, यही प्रेम रस गरिमा। विजय सखा नवनीत सुमिर तो, नाम नेह रस महिमा। नाम नेह रस महिमा। विपरीत रत प्रेम साधना की एक विधा। जिनके लिए सांसारिक महत्वाकांक्षा सर्वोच्च है, वो इसको न पढ़े। जिनके लिए नाम पद प्रतिष्ठा पाना ही जीवन का लक्ष्य है, वो भी इसको न पढ़े। जो नैतिकता के मापदंड पाश्चात्य की विचारधारा से तैयार करते हैं और प्रेम श्रृंगार जैसे दिव्य शब्द के लिए ही हैं ऐसा समझते हैं, वो तो कृपा करके इस कथा का श्रवण न करें। नित्य निकुंज में आज सुबह हुई, वैसे रोज ही सुबह होती है, पर आज की सुबह कुछ अलग थी। सखियां कुंज रंध्र से देख रही हैं, श्याम सुंदर और लाडली बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। उन दोनों की मालाएं एक दूसरे में उलझ गई हैं। श्याम सुंदर के कपोल में श्री जी के अधरों की लाली लगी हुई है और गौर अंग में श्याम सुंदर के नैनों का काजल लगा हुआ है। लटें बिखरी हुई हैं प्यारी की, और वो सुंदर काले केस श्याम सुंदर के वस्त्र में फैले हुए। नहीं नहीं सखियों, मत उठाओ उन्हें, ललता सखी कहती हैं। सोने दो, रात भर सोए नहीं हैं ये युगल भर। देखो ना नींद कितनी गहरी है, बहुत सुखपूर्वक सो रहे हैं, सोने दो। अच्छा ललिता जी, हमें ये तो बताइए कि रात भर क्या हुआ? सखियां हंसी, सब सखियां हंसी, धीरे धीरे हंसो। ललिता सखी ने सबको चुप कराया। हमारी हंसी सुनकर कहीं ये जाग गए तब अपराध होगा। उनके किसी भी कार्य में हमें विघ्न नहीं डालना है। हमें तो उनकी हर इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाते हुए और मिटाते हुए चलना है। चलो उस प्रेम सरोवर में बैठती हैं हम सब। वहाँ से ये युगल भर के दर्शन भी होते रहेंगे और हमारा ध्यान भी चलता रहेगा। ध्यान? दूसरी सखी ने पूछा। और क्या, हम प्रेम रस के उपासियों का ध्यान यही तो है कि युगल भर ने क्या किया और क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। हम कोई नाक और कान दबा कर ध्यान में बैठने वाले तो हैं नहीं। ललिता सखी की बातें सुनकर सारी सखियां हंस पड़ी। उस सुंदर से सरोवर में ललिता बैठ गईं। सखियों ने उन्हें घेर लिया। नहीं नहीं सखियों ने नहीं घेरा, मोर पपीहा कोयल तोता ये सब भी घेर कर बैठ गए।
अरे देखो, इस सरोवर में हंस और हंसनी का जोड़ा विहार कर रहा था, और एक ही जोड़ा, थोड़ा ही अनेक जोड़े थे, वो सब भी आ गए। कमल के अनेक फूल खिले हैं, मतवाले भंवरे सब कमल पर ही थे, पर ललिता सखी की बातें सुनने के लिए उन भंवरों ने भी कमल को छोड़ दिया और वो भी आ गए। ये ललिता सखी कौन है? पता नहीं क्या हुआ, एकाएक वज्रनाभ को, महर्षि को बीच में ही टोक दिया। पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो प्रेम रस में डूब कर इस दिव्य प्रेम लीला को बताने जा रहे थे महर्षि शांडिल्य, पर टोक दिया वज्रनाभ ने। कुछ अच्छा नहीं लगा वज्रनाभ का इस तरह टोकना, पर प्रश्न का उत्तर तो देना ही है और देना भी चाहिए। त्रिपुर सुंदरी का तंत्र मंत्रों में सर्वोच्च स्थान है, यही त्रिपुर सुंदरी है। भगवान शिव के हृदय में विराजती हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं और समस्त तंत्र मंत्र के अधिष्ठात्री देवी की भी पूज्या देवी, देवों की भी इष्ट और समस्त साधनाओं की देवी हैं। ये त्रिपुर सुंदरी महर्षि शांडिल्य ने समझाया। हे वज्रनाभ, समझो बात को, यही त्रिपुर सुंदरी है, ललितांबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अनेक नाम हैं, समस्त देवी देवताओं की ये सदा वंदनिया भी। इतना ही नहीं, मंत्र विज्ञान और शाक्त दर्शनों में तो ये भी आया है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र की भी वरदायिनी है ये त्रिपुरा भगवती, या इनको ललितांबा भी कहा गया है। हे वज्रनाभ, यही त्रिपुर सुंदरी भगवती ही यहाँ श्री राधा और श्याम सुंदर की प्रसिद्ध सखी बनकर इनकी सेवा में नित्य रहती हैं। ये श्री राधा जी की समस्त सखियों में मुख्य सखी हैं। तो विचार करो हे वज्रनाभ, त्रिपुरा सुंदरी जिनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं और उत्साह से अति उमंग प्रेम पूर्ण होकर तो न आह्लादिनी श्री राधा रानी की महिमा का गान कौन कर सकता है। इतना ही बोले, फिर मौन हो गए महर्षि। गुरुदेव, अपराध हो गया मुझसे, मुझे उन ललिता सखी की बातों को ही सुनना चाहिए था। जिस रस का वर्णन वो करने जा रही थी उस रस को मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, कृपा करें नाथ। मैं समझते हैं फिर आगे वज्रनाभ की ओर प्रसन्नता पूर्वक देखते हुए उस प्रेम रस की चर्चा करने लगे। सखी, मैंने रात्रि में अचंभा देखा। जब सुहाग की सेज पर प्रिया प्रियतम विराजे थे, तब ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा पूर्णता से उग गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे गौर बदन पर नीला रंग छा गया हो, जैसे घने बादलों में बिजली चमकती। ओह, इतना कहकर ललिता सखी मौन हो गई। आगे कुछ उनसे बोला ही नहीं गया, बोला ही नहीं जा रहा था। पर सखियां भी ढीठ थीं, उन्हें सुनना था प्रिया प्रियतम के सुरत संग्राम को। सुनकर उन्हें उस प्रेम के रस को पीना था। ललिता सखी को सखियों ने बड़े परिश्रम से बाहर की ओर खींचा। युगल पर उठ गए। ये जैसे ही कहा, ललिता सखी तुरंत उठी। क्या उठ गए? तब सखियों ने ताली बजाते हुए कहा, नहीं उठे, पर हमें तो बताओ उस सुरत सुख के बारे में, अब हम तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। उप क्या बताऊं? फिर बताने लगे। कुछ देर बाद ललिता सखी, सुहाग के सेज पर श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा। श्याम सुंदर श्री राधा रानी को देखते हैं। सखी कुछ देर तक देखते हुए तो ये दोनों ही भूल गए कि कौन राधा है और कौन कृष्ण है। पर पता उस समय चला जब दोनों आलिंगनबद्ध हो गए थे, दोनों एक दूसरे के बाहुपाश में बंध गए थे। पर तनिक ध्यान उन श्याम सुंदर के गले में पड़े मड़ियों की माला पर गया तो उन मड़ियों में श्री राधा रानी को अपना रूप दिखाई दिया। ओह,
मेरे प्यारे के बच्चे में ये सौत कौन है। बस रूठ गई श्री राधा रानी। ओ सारी सखियां उदास हो गई ऐसे समय में। मान करना फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था। श्री राधा दूसरे कुंज में चली गई। इधर श्याम सुंदर विरह सागर में डूब गए और जपने लगे राधा 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 राधा। उनके रोम रोम से बस यही नाम निकल रहा था, राधा राधा राधा। मुझसे रहा नहीं गया। मैं गई श्याम सुंदर की वो दशा देखकर। तब श्याम सुंदर ने मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। ललिते, तुम मेरी प्राण प्यारी की सखी हो, मेरा एक काम कर दो। तुम्हारी स्वामिनी मुझे छोड़कर चली गई हैं, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। देखो ना, इस सेज के फूलों को ये भी कुमला गए। जाओ ना, उन्हें बुलाकर लाओ यहाँ। सखियाँ श्याम सुंदर की दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं गई उस कुंज में जहाँ श्री राधा रानी बैठी थीं, पर इनकी भी दशा विचित्र हो रही थी। ललिते मेरी सखे, देख मुझसे अपराध हो गया, मैं क्या करूँगा। ललिते मैं भी कैसी ईर्ष्यालु स्वभाव की हो गई। मणि के माल में, मणियों में मैं ही दिख रही थी, पर सौत समझकर मैंने उन प्राण प्यारे को कितना भला बुरा कहा। अब मैं क्या करूं, बताना अब मैं क्या करूं। सुनो, सुन रो रही हैं श्री राधा रानी। ललिते ले आ उन्हें इस कुंज में, जा न सखियों। सखियों मेरी प्यारी, मैं प्रिया की बातें मानकर फिर इधर आई श्याम सुंदर को लेने, पर ये क्या। श्याम सुंदर तो बैठे हुए राधा 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 करते हुए राधा ही बन गए थे। मैंने देखा श्री राधा रानी का चिंतन करते हुए, उन गौर वर्णी श्री राधा का चिंतन करते हुए श्याम का रंग इनका मिट गया था, गोरे हो गए थे। और हे श्याम, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्रियतम कृष्ण, यही बोलने लग गए थे। और मैं इस स्थिति को देखकर स्तब्ध थी। ये तो बदल गई थी। मैं दौड़ी सी राधा रानी के पास, तो सखियों उस कुंज की स्थिति तो और भी विचित्र हो गई थी। हे राधे, हे राधा, हे श्यामा, हे मेरी प्राणाधार। श्री राधा रानी श्याम सुंदर बन गई थी। विरह में इतनी तप गई थी कि कृष्ण कृष्ण कहते हुए श्री राधा रानी कृष्ण ही बन गई थी। और गौर वर्ण विरह में धुल गया था, श्याम रंग में रंग गई थी श्री राधा रानी। फिर आपने क्या किया ललिता सखी जू, सखियों ने पूछा। मैंने श्री राधा रानी से कहा, आप चलिए, आपकी राधा आपको बुला रही। चलिए श्याम सुंदर, कहाँ है मेरी राधा। ये कहते हुए वो दौड़ पड़ी जहाँ श्याम सुंदर थे। उधर से श्याम सुंदर ने जब सुना, वो उधर से दौड़ पड़े। हे कृष्ण, हे प्यारे कृष्ण, हे मेरे श्याम, ये कहते दोनों उसी सेज में जाकर मिले। गौरवर्णी श्री राधा रानी श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर थीं। मेरी प्यारी, मेरी प्राण प्यारी, मेरी स्वामिनी, बस यही कहती जा रही थीं श्याम सुंदर को। और श्याम सुंदर कह रहे थे, मेरे प्यारे, मेरे नाथ, मेरे प्राणाधार। दोनों के अधर मिल गए, दोनों के वक्षस्थल मिल गए, दोनों की सांसें मिल गईं, दोनों के देह मिले। अब तो भार लगने लगा। ये कंचुकी भी उतार दी, आभूषण भी उतार दिए। अरे इतना ही नहीं, देह भी भार लगने लगा। तो मैं राधा और मैं कृष्ण, ये मैं भी उतार कर फेंक दिया। धड़कनें एक हो गईं, दोनों में कोई भेद नहीं रहा, एक ही हो गए। दोनों सखियों में देख रही थी मैं, स्वयं समझ नहीं पा रही थी कि इनमें से कृष्ण कौन है, श्री राधा कौन है।
ललिता सखी से आगे कुछ बोला नहीं गया। इस समाधि में सब डूब गए थे। चलो प्रिया प्रियतम उठ गए हैं। रंग देवी सखी कुंज से आई और जोर से बोले। बस इतना सुनते ही सब सखियां भागी कुंज की ओर। और जब उठे दोनों युगल भर, आह उनकी अलसाई आंखें, उनका वो नीलांबर, उनका वो पीतांबर दोनों ही बदल गए थे। इनकी माला इनके गले में थी और उनकी माला उनके गले में थी। एक दूसरे की माला एक दूसरे में उलझ गई थीं। हंसते हुए सखियां कुंज में प्रवेश करती हैं और बड़े प्रेम से आरती उतारती हैं। आरती के समय की ये झांकी बड़ी अद्भुत है, जिसे शब्दों में कह पाना बड़ा कठिन है। इसका तो ध्यान करो वज्रनाभ। इतना कहकर मुस्कराए महर्षि। कनक बेल श्री राधिका, मोहन श्याम तमाल, दोनों मिले कही भये, श्री राधा वल्लभ लाल। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।